गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का नवम पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नवम पाठ है षड ऋतु वर्णनम। ठीक है, अर्थात 6 ऋतुओं का वर्णन। ठीक है बच्चों, ऋतुएं आती है ना, आपको पता होगा। जैसे गर्मी का दिन है ना, बरसात का दिन आता है, ठंडी का दिन आता है, बसंत का दिन आता है। बस हम उसी सबको पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इन ऋतुओं के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अस्माकं देशे षड ऋतुः भवति। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। ठीक है बच्चों, ते हमें बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिराश्च। वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद और हेमंत। हेमंत और शिशिर। ठीक है बच्चों, एतेषु बसंतः ऋतुराज इति कथ्यत। इति कथ्यत, इनमें बसंत ऋतु क्या कहलाता है? ऋतुराज कहलाता है। ठीक है बच्चों, बसंत ऋतु जो है वो ऋतुराज कहलाता है। अस्मा ऋतुराज कहलाता है। अस्या गमः माघ शुक्ल पश्याम तिथय भवति। अस्मिन् दिने वाग्देवायाः पूजनमपि भवति। ठीक है, इसका आगमन माघ शुक्ल पंचमी तिथि को होता है। इस दिन वाणी की देवी सरस्वती की पूजा होती है ना। वीणा की देवी मतलब सरस्वती की पूजा होती है। वसंते समशीतोष्ण वातावरण भवति। समशीतोष्ण वातावरण भवति, बसंत ऋतु के समय ठंड व गर्मी समान होती है। ठीक है बच्चों, शीतला मंद सुगंधम मलयानी प्रवहती। धीमी व ठंडी मलय पर्वत से बहने वाली सुगंध हवा बहती है ना, सुगंधित हवा बहती है। उपवने च विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। है ना, बोल रहे हैं कि जंगल और बगीचे में अनेक प्रकार के फूल खिल जाते हैं। कब खिलते हैं? बसंत ऋतु में, है ना। बसंत ऋतु में खिलते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। आप लोगों को पता है ना, ठंडी का दिन आता है तो खूब सारे चारों तरफ फूल खिलते हैं, बाग बगीचे में, जंगलों में, है ना। हम लोग अपने घर के आसपास गमले में सब जगह पौधे लगाते हैं तो उसी समय बहुत सारे फूल खिलते हैं। पीका कुंजति वन चरा नवचरा प्रमुदिता भवन्ति वृक्षा नवपल्लवानि धारयन्ति। आम वृक्षा मंजीरीभिः अवति शुभन्ते। है ना। और क्या होता है? कोयल कूकती है ना, कोयल कूकती है। पशु पक्षी प्रसन्न होते हैं। वृक्ष नए पत्ते धारण करते हैं। आम के वृक्ष में बौर आता है, ये बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है। ये बरसात का मौसम, बारिश का मौसम है, ये ठंडी का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है ना। और ये क्या है? बसंत ऋतु है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। वसंते गते ग्रीष्मः आगच्छति। ग्रीष्मे प्रचंड सूर्य तापेन धरा तपति। है ना, बोल रहे हैं बसंत के जाने के बाद गर्मी आती है। गर्मी में सूर्य के प्रचंड ताप से धरती तप जाती है ना। धरती तप जाती है। प्रचंड घर्मोष्णा रोगकारक विष स्वेद बिंदु रूपेण शरीरात बहि निर्गच्छति। है ना, निर्गच्छति। गर्मी में तो सूर्य का प्रचंड रूप देखने को मिलता है ना, बहुत तेज होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तेज धूप व गर्मी से रोग कारक विष पसीने के रूप में क्या होता है? शरीर से निकल जाता है, बह जाता है ना। हरित वर्णाम म्रफलम पक्वा
पिता यते तानि पक्वानि आम्रफलानि अति मधुराणि भवन्ति। ग्रीष्म ऋतोः व्यतीते सन्ति प्रचंड समीर प्रवहति। है ना, बोल रहे हैं कि हरे रंग के आम में फल पक कर पीले हो जाते हैं। वे पके हुए आम के फल बहुत मीठे होते हैं। है ना, मीठे होते हैं। गर्मी की ऋतु बीतने पर तेज हवाएं चलती है। क्या होती है? तेज हवाएं चलती है। स एव वर्षा ऋतु आगमन सूचयति। है ना, वही वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देते हैं। वर्षा ऋतु जलद स्वजला राभि पृथ्वी पूरयति। कृषका कृषि भूमि हलेन कर्षति। बीजः पल्वन्ति वपन्ति च। अतिवृष्टया नद्य जलेन परिपूर्णा भवन्ति। है ना, वर्षा ऋतु में बादल अपने जल धरा से पृथ्वी को क्या करती है? तृप्त करती है। पृथ्वी को तृप्त। किसान हल से खेत जोतते हैं और बीज बोते हैं। है ना, अधिक वर्षा से नदियां जल से क्या हो जाती है? परिपूर्ण हो जाती है। मतलब सब तरफ जल भर जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ततः शरद ऋतु आयाति। है ना, तब शरद ऋतु आती है। चंद्र से धवल ज्योत्सनया संपूर्ण धरा जलमवि आभाति। है ना, चंद्रमा की शुभ किरणों से सारी पृथ्वी जल की तरह दिखाई पड़ती है। है ना, शरदी संपूर्ण भारितया उत्सवे निगमान प्रतियन्ते। शरदन्ते हेमन्तः आगच्छति। हेमन्तः वै महत् शीतम नुभावाम। शरद ऋतु में सारे भारतीय उत्सवों में निमग्न प्रतीत होते हैं। मतलब शरद ऋतु में क्या होते हैं कि सारे भारतीय उत्सव मनाते हैं। है ना, उत्सव मनाते हैं। शरद ऋतु के अंत में हेमंत आता है। है ना, अंत में हेमंत आता है। हेमंत में हम बहुत ठंड का अनुभव करते हैं। है ना, शीतनानुभव मतलब ठंड का अनुभव करते हैं। लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्या करते हैं? लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। दिन छोटा और रात बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? दिन छोटा और रात बड़ी होती है। अस्मिन् काले तण्डुलयुक्ता शालया कनकप्रभा इव दृश्ये। तत् शिशिर आयाति। शिशिरे शीता पवना वहन्ति। वृक्षाणां पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथ्व्या पतन्ति। है ना, शिशिर समापनवसरे जनाः वसन्तागमनस्य प्रफुल्लतया पीतवस्त्राणि धारयन्ति हर्षमनुभवन्ति। है ना, हर्ष भवन्ति। इस समय चावल युक्त धान सोने के समान क्या हो जाता है? कांति युक्त मतलब सोने के समान दिखाई देते हैं। तब शिशिर ऋतु आती है। है ना, शिशिर ऋतु आती है। शिशिर ऋतु में ठंडी हवा बहती है। क्या होती है? शिशिर ऋतु में ठंडी हवा बहती है। वृक्षों के पत्ते जो हैं वो जीर्ण होकर पृथ्वी पर गिरते हैं। मतलब पतझड़ जो आता है बोलते हैं ना बच्चों, वही है ना। शिशिर ऋतु में क्या होता है? पेड़ के सारे पत्ते जो है वो नीचे गिर जाते हैं। शिशिर ऋतु के समापन के अवसर पर लोग बसंत के आगमन की खुशी मनाते हैं। है ना, बसंत के आगमन की क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं। और खुशी में वे क्या करते हैं? पीला वस्त्र पहनते हैं और हर्ष का अनुभव करते हैं।
ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नीचे जो शब्दार्थ दिया हुआ है उसको आप लोगों को कॉपी में लिखना है। इसके नीचे प्रश्न उत्तर दिया हुआ है और संस्कृत में अनुवाद कीजिए दिया है। ये सब आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। सो थैंक यू बच्चों, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए।